हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट जो कि जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन से संबंधित है। इसमें हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिए हैं। हम जो है हमेशा कोई ना कोई एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। हम जो है सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वह है, भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया है, यानी किस तारीख से लगाया है। तो 1 मई 2004 से लगाया। एग्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज योजना कब से क्रियान्वित किया गया है। तो यह 1 मई 2004 से क्रियान्वित किया गया है, यानी शुरू किया गया है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है। तो यूटीआई है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता यानी प्रवर्तक कौन थे। तो जेवीसी थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी। तो एएम खुसरो समिति ने की थी। जो डो जोन्स क्या है। तो यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर पीक रेट कितनी है। तो 20% है। ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है। तो ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर 0 है। भारत के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है। तो तराशे हुए हीरो का अंश सर्वाधिक है। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो पंचधारा योजना जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मूडीज क्या है। तो मूडीज अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है। तो हायर एंड फायर नीति का संबंध मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से है। सप्तऋषि समिति का संबंध है। तो सप्तऋषि समिति का संबंध स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना है। संघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं। तो 6 राष्ट्र सदस्य हैं। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। तो न्यूयॉर्क का है। विश्व व्यापार संगठन WHO की सदस्य संख्या कितनी है। तो 157 है। भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई है। तो 1978 से 1983 के लिए बनाई गई है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है। तो देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर 20% है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है। तो नाइट्रोजनी की उर्वरकों की खपत सर्वाधिक मानी गई है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सप्तऋषि का संगठन किया गया था। तो सप्तऋषि का गठन जो है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु किया गया था। किसका गठन। सप्तऋषि का गठन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मुद्रा नीति नियमित होती है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा नियमित होती है। भारत के विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हों तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो कहलाती है। तो ब्लू चिप्स कहलाती। क्या कहलाती। ब्लू चिप्स कहलाती है। उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क व सेवा कर श्रेणी में आते हैं। तो यह अप्रत्यक्ष कर श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से शुल्क। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर शुल्क। ठीक है। देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। यह शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है। तो 93.2% है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं। मौसमी
अदृश्य और अल्प रोजगार। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? तो इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? तो इसका उल्लेख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? तो 0.5% की दर से ब्याज लिया जाता है। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो राजकृष्ण ने दी थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को वित्त प्राप्त यानी ऋण प्रदान करता है। सरकारी एजेंसियों या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष क्या कहलाता है? तो अर्थ सहाय कहलाता है। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद नगर को भारत का बोस्टन नगर कहा जाता है। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जानकी रमन समिति गठित की गई थी। 1 रुपये के नोट व सिक्कों यानी 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर गवर्नर यानी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर वित्त मंत्री दस्तखत करते। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। ठीक है, कब? 1 जुलाई 1955 को। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना है। देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है तो उड़ीसा है, जो कि 18 जिलों में। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? तो राजकोषीय घाटा जो है सबसे बड़ा घाटा है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान रांची में है। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की है? तो 7 योजनाएं लागू की हैं। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए। तो उस योजना का नाम सर्वोदय योजना है। ठीक है। भारत के विदेशी विनिमय
संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। किस औद्योगिक नीति में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो औद्योगिक नीति 1991। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? तो राज्य सरकार जो इसे उपभोग करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई योजना, जिसका लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना को बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। तो यह कौन सी योजना थी? अतिथि देवो भव योजना थी। ठीक है, यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय खाद्य निगम उत्तरदायी है। प्रत्येक देश निर्धारित कोट के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे विशेष आहरण अधिकार या सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह जो है 1986 में पारित किया गया था। सेल1 नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो यह जो है BSNL कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह महबूब उल हक की देन है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहां से किया था? तो आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से किया था। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्यह्रास होगा, तो मूल्यह्रास एकदम शून्य होगा। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। ठीक है। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल किया है? तो राज्य की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, किस अनुसूची को? तो 7वीं अनुसूची को। बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। APMC अधिनियम का पूरा नाम है, तो APMC का अधिनियम का पूरा नाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने लिया। किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? तो 4 लाख रुपए वार्षिक कर से। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष द्वारा किया जाता है। ठीक है। कृषि विपणन अवस्थापन श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, तो नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा किया जाएगा। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? तो हिंदुजा नाम घराने द्वारा किया जाता है। भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है तो ब्याज है।
भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो मानवीय विकास को दी गई। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम चलाया गया था। सर्वाधिक दलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। ठीक है। भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने क्रियान्वित की है? तो राजस्थान ने की है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? तो कुल 5 वर्ष के लिए होता है। सेल्युलर फोन के पिता कौन है? तो फ्रेड मॉरिसन है। न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे जो है वह 16 रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। विश्व टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 4% है। कितने? 4% है। ठीक है। वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? तो बिक्री कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में पहला डाक टिकट 1857 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1857 में जारी किया गया था। ठीक है। मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन का कारण होता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी जो है मुद्रा संकुचन कहलाता है। ठीक है। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यह हिक्स की रचना है। उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिपादित किया है। बड़े धक्के का सिद्धांत बिग पुश थ्योरी किसने विकसित की थी? तो प्रोफेसर पॉल एन रोजेस्टीन रोडान ने विकसित की थी। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो राजस्थान राज्य का देश में पहला स्थान है। 1991 से 2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो मुस्लिम की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक की गई थी। ठीक है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? तो 1982 है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मूल उद्देश्य है यूनिट बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके धन को निगमों के शेयरों में लगाना है। रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? तो सेबी का नियंत्रण है। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय है? तो मुंबई में है। ठीक है। रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी? तो जुलाई 1988 में की गई थी। H1B वीसा का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका देश से है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी पर की जाती है। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो टेलीफोन में प्राप्त होता है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कानपुर में
स्थित है। डी जोन्स क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार शेयर सूचकांक। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की दौरान की गई है? तो 1969 के दौरान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो 1989 में गठित A.M. खुसरो समिति ने की थी। मंगला क्या है? तो मंगला जो है राजस्थान में एक तेल कुआं है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास हैं। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बंध पत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो है मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा? मुद्रास्फीति। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।